रिफ्लेक्शन ऑफ 10th क्लास। और अवतल दर्पण आकृति और उनका आकार स्पष्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जिसमें एक टाइप हम आपको बताते हैं। 6 स्थिति पर प्रतिबिंब बनता है, जिसमें एक टाइप हम आपको बता चुके थे। वो टाइप ये था कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगला जो स्थिति पर होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है उसको हम देखेंगे। पॉइंट ये है कि याद रखिएगा कि अवतल दर्पण, ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। इसको ध्यान रखना। देखिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। एक्स वाई क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष। ओके, और यहाँ पर क्या है, फोकस है, और यहाँ पे केंद्र है। तो देखिए बोल रहा है ना कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, यानी प्रधान अक्ष एक्स वाई क्या है, प्रधान अक्ष। ठीक, तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये प्रधान अक्ष के समांतर है, दर्पण से, ये अवतल दर्पण है, टकराने के बाद ये टकराने के बाद फोकस होकर जाते हैं। यानी यहाँ पर ये फोकस है, यहाँ पर, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इस तरह से पहला पॉइंट समझिए, समझिए पहला पॉइंट क्या है, समझिए, थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। ये है ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, और एक्स वाई क्या है, प्रधान अक्ष। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एफ है, यानी फोकस, और यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र, और ये जो डॉट डॉट ये है अनंत पर है। ठीक, तो बोल रहा ना कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये प्रधान अक्ष के समांतर है जा रही है आने वाली किरण। ठीक, जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी, कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, तो वो दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद सीधे कहाँ से आएगी, फोकस से होकर जाएगी। याद रखिएगा। ठीक, फोकस से होकर जाएगी। ये क्या है, एक पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको आप याद कर ले रहिएगा। ठीक, पहला है। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट है उस पर देखेंगे। तो वही, इसमें भी वही बात है कि उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष, यहाँ पर लिखा हुआ है अक्ष। ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इस डॉट डॉट से जाती है। तो इसमें भी वही है, अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण गई तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस की हो जाती है। ठीक, अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है, 1 मिनट, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो किरण गोलीय दर्पण में हो सकता है उत्तल हो सकता है या अवतल हो सकता है। ठीक,
जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहने का रहा है। ये कह रहा है वन मिनट, ये बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, ठीक, हम ले लेते हैं अवतल, ओके, ठीक, ये क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक। और ये प्रधान अक्ष है जिसको हम नाम दे देते हैं XY, ठीक, प्रधान अक्ष है। और यहाँ पर P है यानी पोल है यानी ध्रुव है, और यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ठीक, जिसको C से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक, वक्रता केंद्र। तो बोल रहा है ना कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, F है, ठीक, ये जो 1 मिनट, अच्छा से बना देते हैं आपको। XY प्रधान अक्ष है, और यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, यहाँ पर है F काटा हुआ जा, और यहाँ C है जिसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो बोल रहा है ना, और यहाँ पर क्या है, P है यानी पोल है। तो बोल रहा है कि कोई भी किरण गोलीय दर्पण में, तो ये तो अवतल दर्पण है, तो ये भी गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में अगर कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र, या ये वक्रता केंद्र है, ठीक, ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से जाएगी, तो मान लीजिए कि एक किरण है जो वक्रता केंद्र से जा रही है, ठीक, ये क्या है, थोड़ा सा बढ़िया से दिखा देते हैं, बढ़िया से नहीं हो रहा है। एक जो किरण है ये वक्रता केंद्र से गई, ठीक, ये वक्रता केंद्र से गई, ठीक। तो वो रहा है ना, ये जाने का इंडिकेटर है इस तरह से। तो बोला कि जब कोई भी किरण गोलीय दर्पण में अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से लौट जाएगी। तो ये तो गई, ठीक, ये गई, यहाँ से ऐसे गई, ठीक। तो क्या होगा, इसी पथ से इधर की ओर लौट जाएगा, ठीक, लौट जाएगा, यानी इस तरह से डायरेक्शन लौट जाएगा, समझ आया। जिस पथ से गई उसी पथ पर लौट जाएगी, उसी वक्रता केंद्र की ओर। तो ये एक तथ्य है, ये एक सच, एक पॉइंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा, तभी आपको आगे के वीडियो में समझ में आएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप याद कीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक। पहला जो था कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तब, ओके। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया, उसी पैड पर लौट जाती है, ये जो कॉन्सेप्ट था, ओके। अब हम लोग देखेंगे वो ये होगा, पहला हम लोग देखते कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो। अब इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा 6 स्थितियां था, ओके। 6 स्थितियां था जिसमें एक पढ़ चुके थे। अब दूसरा स्थितियां ये है, दूसरा
कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। अगर कोई वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। जब कोई वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। ओके, तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए बोल रहा है, अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट था, पहले जो अनंत पर था, तो ये एक अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक। एक भाग में कलई किया हुआ है, ठीक। और ये है एक, क्या है, ये एक है, कह सकते हैं कि XY, जिसको क्या कहते हैं, प्रधानज कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, F है, और यहाँ पर मान लीजिए C है, वक्रता केंद्र। और ये जो है, और यहाँ से जो है वो डॉट 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 से मिलाया गया है, जिसे अनंत कहते हैं, ठीक। तो बोल रहा है यहाँ से क्या है, डॉट डॉट है, ठीक, अनंत है, जिसको हम इंडिफिनिट कहते हैं, अनंत, ठीक। अब बोल रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो अनंत यहाँ है और वक्रता केंद्र ये है, ठीक। अगर इसके बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी कहाँ हो, यहाँ पर हो, ठीक, यहाँ पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो यहीं पर होगा। ओके, चलिए, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, इंडिफिनिट को यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है जो खड़ा है, ठीक, जिसको नाम हम दे देते हैं AB। AB कोई वस्तु है खड़ा, ये कोई लड़का खड़ा है, ठीक, ये कोई क्या है, लड़का खड़ा है, ठीक। ये जो है, ये क्या है, एक लड़का खड़ा है, ठीक। तब ये जो लड़का खड़ा है, उसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में कैसा बनेगा, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, ये जो लड़का खड़ा है, अब हम इससे, जैसे कि इससे तो प्रकाश की किरण बहुत सारा जैसे कि निकलेगा, ओके। लेकिन हम जैसे कि दो किरण को हम लोग दिखाने वाले हैं, ठीक। तो पहला प्रकाश की किरण वस्तु के, जैसे यहाँ से निकला और कहाँ गया, प्रधान अक्ष के समांतर गया, ठीक, यहाँ पर, ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर गया एक किरण। ओके, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर गया, ठीक। और आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौटती है, फोकस से लौट गई, ठीक, ये फोकस से लौटी, ठीक, ये पता है। और एक किरण और गुजारते हैं, जो वक्रता केंद्र से होकर गई, ठीक।
एक किरण और गुजारेंगे जो कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से। तो देखिए एक ये तो पता है कि जब समांतर जैसे मुख्य अक्ष के समांतर या प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ये आपको पता है। ओके, अब दूसरा जो किरण है जो कहाँ से गई, एक वक्रता केंद्र से गई। ठीक, ये जो वक्रता केंद्र है यहाँ से गई। वक्रता केंद्र से गई। ओके, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा एफ को अच्छा से लिख देते हैं। ठीक, साइड में 1 मिनट, एफ यहाँ लिख देते हैं। ठीक, चलिए एफ यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट, एफ लिखिए, एफ यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा नहीं लिखा रहा है। ओके, तो एक अब हम गुजारते हैं दूसरा किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो आपको पता है, हम अभी पढ़ाए हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद एक जाने का सिंबल है। ठीक, और ये इसको भी दिखा देते हैं। ठीक, ये गई। ठीक, और जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ में लौट जाती है। देखिए यहाँ पर उसी पथ में लौट गई। ठीक, तो टकराने के बाद देखिए एक प्रकाश की किरण दोनों दर्पण से टकराने के बाद कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। ठीक, यहाँ पर मिली। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। क्यों बना, हम आपको बताते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनता है, प्रतिबिंब इस तरह से लौट गई। ठीक, लौट गई तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ठीक, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, यहाँ पर ये क्या है, प्रतिबिंब बना। ओके, तो जिसको हम आई से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। 1 मिनट, आई से हम डिनोट कर देते हैं क्योंकि इमेज का मतलब देखिए यहाँ पर इमेज फर्स्ट लेटर आता है आई, इसलिए हम क्या लिखे हैं, आई लिखे हैं। ओके, वन मिनट,
इमेज बना। ओके, तो देखिए इमेज कब बनता है, इमेज कब बनता है, जब दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पर किरण मिलता है वहीं पर इमेज बनता है। तो यहाँ पर टकराया, देखिए इधर से भी आया प्रकाश की किरण और यहाँ आया, और फिर इधर से भी आया और इधर की ओर फिर चला गया। ठीक, तो ये दर्पण से, जैसे कि दर्पण से टकराया और ये भी दर्पण से आया और टकरा के फिर वापस गया। देखिए ऐसे आया और ऐसे गया। ठीक, तो टकराने के बाद यहाँ पर मिला। ओके, देखिए टकराने के बाद कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो अब देखिए, अब ये जो हुआ ना, ये वास्तविक तरीका से टकराया, ऐसा नहीं ना कि डॉट 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 करके इधर हम मिलाए इधर मिलाए डॉट डॉट करके, ऐसा नहीं हुआ, वास्तविक तरीका से बना। तो जानते हैं ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो 1 मिनट, ये जो प्रतिबिंब बना वो क्या बना, वास्तविक बना। क्या बना, वास्तविक, और वास्तविक बना। ठीक, लेकिन ये ऊपर बना था प्रतिबिंब, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ था, लेकिन प्रतिबिंब ऐसे बना, इधर क्यों बना। ठीक, तो ये उल्टा बना कि नहीं, वो ऊपर रखा है लेकिन नीचे, तो ये उल्टा बना। तो वास्तविक और कैसा बना, उल्टा। ठीक, ये क्या हुआ, ये प्राकृतिक, ये प्रकृति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, वास्तविक और उल्टा। ओके, चलिए चलिए प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक और उल्टा। अब देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का आकार। आकार, अब देखिए, देखिए ये भी एक वस्तु है जो इतना बड़ा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब इतने ही छोटा बना है, यानी छोटा बना है। तो इसका आकार कैसे कह सकते हैं, वस्तु, वस्तु, वस्तु से छोटा। ठीक, इसका आकार में। ओके, और तीसरा हम क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का स्थिति यानी स्थान, स्थिति कहाँ है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी इसका प्रतिबिंब का स्थान क्या हुआ, वक्रता और फोकस के बीच। तो तीनों हम लोग पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं, पहला हम लोग क्या पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा हम क्या पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। और तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। तो हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताएं। ओके, तो अबड़ी कहाँ वस्तु को रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना है अवतल दर्पण में। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक, और ये ले लेते हैं क्या, एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई,
डॉट डॉट से मिला देते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, इन्फिनिटी अनंत है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, 1 मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, फोकस है, ठीक, फोकस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ओके, एफ से कहाँ पर लिखे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पर मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र है, ठीक, सी। ओके, तो अभी इसमें कहाँ पर रखना है वस्तु को, वक्रता केंद्र पर, यानी यहाँ पर रखना है। तो एक वस्तु को है हम रख लेते हैं यहाँ पर। ओके, एक वस्तु है, 1 मिनट, ये वस्तु है जिसको नाम है ए, ये भी एक वस्तु है, ठीक, जो वक्रता केंद्र पर खड़ा है। ओके, तो चलिए अब हम इससे किरण गुजरेगा, ठीक। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, ठीक। तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो वो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर जाता है, ठीक। तो ये फोकस से होकर गया, ठीक। और एक किरण ये हो गया कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो दर्पण से टकराकर, रुकिए, ये वस्तु का नाम नहीं देते हैं, छोड़िए, आप जान लीजिए कि ये क्या है, तो ऐसा दर्शाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। अब मान लीजिए कि ये कोई वस्तु खड़ा है, ठीक, ये भी नाम नहीं देते हैं। चलिए, तो एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर गया, देखिए, और प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गया, फोकस से होकर गया। ओके, फोकस से होकर गया। अब देखिए, एक प्रकाश की किरण हम फोकस से होकर गुजारते हैं, फोकस से होकर गुजारते हैं। देखिए, एक प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजारे, तो एक बात जान लीजिए कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर है और ये प्रधान अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होकर जाएगा। अगर कोई फोकस से होकर जाता है किरण तो वो प्रधान अक्ष के फिर समांतर हो जाएगा। ओके, ये बात समझ लें। तो ये फोकस से होकर गया तो ये दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ओके, कहाँ पर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समझ में आएगा, समांतर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से हम दिखाते हैं। देखिएगा, इसे गया और ये इस तरह से। ओके, लौट गया एक, और देखिए थोड़ा सा अच्छा से करते हैं इसको। प्रधान अक्ष के क्या किया, समांतर गया। तो देखिए, ये होता है कि जब आप प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस होकर जाएगा, और फोकस से होकर जाएगा जो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो देखिए, ये परावर्तन के बाद कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, ठीक, यहाँ मिला, वन मिनट, यहाँ पर मिला, सी पर मिला, सी पर मिला ना। यहाँ पर सी पर मिला, यहाँ पर,
तो बताइए यहीं पर प्रतिबिंब बना जिसको आई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, इसमें देखिए प्रकृति, तो इसका प्रकृति एक वास्तव में आके कटा है, ठीक, तो वास्तविक हो जाएगा, ठीक, वास्तविक हुआ। लेकिन ऊपर वस्तु है लेकिन नीचे क्या है, नीचे प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर बना है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक और क्या बना है, उल्टा बना है। ओके, वास्तविक और क्या बना है, उल्टा बना है। अब देखते हैं, अब आकार की बात करते हैं। तो देखिए आकार में ये वस्तु इस इतना है और हम नीचे आएंगे तो वो भी इतना ही होगा, ठीक, इतना ही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों का आकार सेम है, आकार दोनों का क्या है, सेम है। तो देखिए इसका आकार हम देखते हैं, तो बताइए ये प्रतिबिंब इतना बड़ा है तो इसका वस्तु इतना बड़ा है तो इसका नीचे भी उतना ही बड़ा है, तो कह सकते हैं कि क्या है, प्रतिबिंब का आकार बराबर है, यानी आकार क्या है, बराबर है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। अब देखते हैं तीसरा, हम देखते हैं तीसरा कि आकार देख लिए, प्रकृति और स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, स्थिति कहाँ है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, यहाँ बना है, यानी वक्रता केंद्र पर बना है, ये सी ए जुड़ा ना है, सी यहीं पर है तो वक्रता केंद्र पर बना है, तो कहेंगे प्रतिबिंब का आकार कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। तो तीनों हम लोग देख लिए, तीनों हम लोग देख लिए। तो पहला हम लोग देखें जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा हम लोग देखें कि वो अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, तीसरा हम लोग देखें कि वक्रता केंद्र पर हो। आज तीनों को हम लोग स्थान, प्रकृति और क्या बोलते हैं आकार देख लिए, ठीक, और ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। अब तीन और बच गया है, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, जब वस्तु फोकस का हो या ध्रुव और फोकस के बीच हो, तो इसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स जरूर बनाएं।